हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जिनके नाम को देखकर ही आप उसके यूज़ के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन किस काम में आने वाली होती है और उसका यूज़ क्या होता है और उसको हम कब यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जिन मेडिसिन के अंत में अगर प्राजोल शब्द लगा जाता है तो उसका मतलब होता है वो स्टमक की जो एसिडिटी है उसको वो कम कर देती है। जैसे कि ओमिप्राजोल में देखिए क्या है, प्राजोल है। दूसरा पेंटोप्राजोल, तो यहाँ पर भी पेंटोप्राजोल में भी प्राजोल है। तो ये दोनों ही मेडिसिन जो स्टमक की एसिडिटी है उसको ये कम कर देती हैं। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं? ये मेडिसिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं, जो कि ये प्रोटॉन पंप को जो है इनहिबिट कर देती हैं, मतलब इसको रोक देती हैं। जैसे ही प्रोटॉन पंप जो है इनहिबिट हो जाता है तो स्टमक के अंदर जो एसिडिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ये मेडिसिन जो है स्टमक की एसिडिटी को कम करने के काम में आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर किसी मेडिसिन के अंत में टिडीन शब्द लगाया जाता है तो वो H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती है। तो ये H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन क्या करती हैं? ये भी स्टमक की एसिडिटी को जो है कम कर देती हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि रेनिटिडीन। तो यहाँ पर रेनिटिडीन में भी देखिए टिडीन है जिसका ब्रांड नेम होता है एसिलॉक। एसिलॉक मतलब कि ये एसिड को लॉक कर देती है। ओके। दूसरा है सिमिटिडीन। तो सिमिटिडीन में भी देखिए यहाँ पर टिडीन शब्द आया है। तो ये H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन क्या करती हैं? जो हमारे स्टमक के अंदर जो पाराइटल सेल होती हैं उसके रिसेप्टर को ये जो है ब्लॉक कर देती हैं। तो जैसे ही यहाँ पर इसका रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो स्टमक की जो एसिडिटी होती है वो कम हो जाती है।